नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं सांबा के नानकचक क्षेत्र में, जहां पर ये एक रेलवे अंडरपास जो है यहाँ की स्थानीय जनता के लिए, सांबा के लोगों के लिए काफ़ी जो है एक समस्या बनी हुई थी। लगातार लोग जो है पिछले एक दशक से भी अधिक समय से जो है इस रेलवे अंडरपास को सुचारू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये रेलवे अंडरपास जो है ये इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी। लेकिन फाइनली अब जो है इस रेलवे अंडरपास की जो डबल लेन है उसको शुरू करने के लिए जो है वो कामकाज शुरू हो चुका है। कल देर रात से यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के और रेलवे अथॉरिटीज़ के जो बड़े आला अधिकारी थे उनकी देखरेख में यहाँ पर तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में इस रेलवे अंडरपास को जो है वो शुरू करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले पर जो है ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय डीडीसी रमेश जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर लोग इस समस्या को काफ़ी लंबे समय से उठा रहे थे। कई पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, जनता दरबार में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। कई सड़क हादसे भी यहाँ हुए हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है और लंबे जाम जैसी स्थिति यहाँ बनी रहती थी। कितना फ़ायदा जो है अब इस रेलवे अंडरपास के बनने के बाद जो लोगों को होगा, किस तरह की सहूलत मिलने जा रही है? देखिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बहुत बड़ी एक समस्या थी, ख़ास करके जम्मू से लेकर पठानकोट तक नानकचक एक प्रोन एरिया बन गया था। और आप जानते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी डेथ भी हुई हैं। अभी तो महीने कुछ पहले ही जहाँ पे 2 लड़कों की बड़ी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। लेकिन हमने इस मुद्दे को जितने भी गवर्नमेंट के सरकार के प्रोग्राम हुए, चाहे वो आउटरीच प्रोग्राम रहे, चाहे वो जनता दरबार रहे, जहाँ तक कि एलजी के साथ भी मेरी बात हुई। एलजी मुलाकात में मैंने एक ग्रीवेंस डाली थी इसके बारे में, तो एलजी से भी मेरी मुलाकात हुई। एलजी साहब ने मुझे पूछा बात क्या है। मैं सर, हमें जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि रेलवे वाले हमें ब्लॉक नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा काम लटका हुआ और आए दिन हादसे होते रहते हैं। लेकिन कल एक ऐसा दिन आया कि वो काम जो 15 साल से लटका हुआ था, कल जहाँ पे 8 घंटे का ब्लॉक जो है वो रेलवे की तरफ से दिया गया। और रात मैं जहाँ पे ठीक रात को 12 बजे जहाँ पे आ गया था और सुबह 6 बजे घर को गया। मैंने पूरा जो एपिसोड है अपनी आंखों से देखा हुआ है। और जहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं हमारे राजीव हंसा जी, वो भी जहाँ पे रात को रुके हुए थे। और जहाँ पे जो डायरेक्टर हैं नेशनल रेलवे अथॉरिटी के जेट के, वो भी जहाँ पे, और जो उनकी जितनी भी टेक्निकल टीम थी, जेई थे, एक्शन थे, पूरी उनकी देखरेख में जहाँ पे काम किया गया था। और जहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जहाँ पे एक बनाया पुल डालना था, जिसकी वजह से ये जो बना हुआ है बॉक्स बना हुआ है, ये अंदर नहीं जा सकता था। आज ये क्लियर हो गया कि अब ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं और विद इन 2 महीने के अंदर ये सड़क भी बन के तैयार हो जाएगी और ये जो बॉक्स है ये भी अंदर चला जाएगा एयर पुश करके। और लोगों की जो पुरानी जो डिमांड थी वो हल हुई। इसलिए मैं एलजी सरकार का और एलजी साहब का स्पेशली और माननीय एमपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने उनके संज्ञान में ये बातें लाई। उसके साथ साथ हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, खासकर से हमारे 2 यहाँ पे ऑफिसर बहुत ही अच्छे, जो राजीव हंसा जी हैं, और उनके साथ जो जहाँ पे साइट इंचार्ज है वैष्णो जी, उन्होंने बड़ा इनमें इनिशिएटिव लिया और पर्सनली उन्होंने दिल्ली में जाके इस बात को टेकअप किया कि भाई ये मसला बड़ा जेन्युइन है। उसके साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब है, उन्होंने बड़ा इसमें हमें मदद की। और जिसकी वजह से आज ये जो पुल है 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा ओके हो जाएगा और दोनों ट्रैक जो खुल जाएंगे। और ये लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी। दुख तो बहुत है इसमें, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, लेकिन आज एक दिन ऐसा है कि ये मसला हल हो गया है। इसलिए मैं सांबा के लोगों को, अपने नानकचक, बडेरी, लंगरचक मुद्दे के लोगों को, जिन्होंने हमारे इस मुद्दे को लेकर जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, एडमिशन, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आज हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो गई है। इसलिए हम प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी लोगों ने इसको सपोर्ट किया हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जो पिछले लगभग 10-15 वर्षों से सांबा के नानकचक क्षेत्र में रेलवे अंडरपास को लेकर दिक्कत आ रही थी, ये बन नहीं पा रहा था। हालांकि इसमें रेलवे की स्टॉपेज की मांग की जा रही थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, और कहीं ना कहीं दोनों अथॉरिटीज़ में, रेलवे और हाईवे अथॉरिटीज़ में कहीं ना कहीं तालमेल के अभाव के कारण ये काम अधर में लटक रहा था। लेकिन फाइनली अब दोनों मंत्रालयों के हस्तक्षेप के बाद, दोनों विभागों के अधिकारियों की सहमति देने के बाद जो है
सांबा में ये जो नानक चक का रेलवे अंडरपास है ये अब शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, हमने आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब जो है ये दोनों अंडरपास जो हैं जो 2 लेन पर बनाए गए थे, एक तो हालांकि सुचारू था, ये एक ही लेन पर जो है दोनों तरफ के वाहन आते जाते थे, लेकिन अब जो इनकी बात रेलवे अथॉरिटी और हाईवे अथॉरिटी की तरफ से हुई है कि आने वाले 1-1.5 महीने के भीतर जो है इन दोनों अंडरपास को शुरू किया जाएगा और लोगों को जो है सहूलियत देने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत की बात है सांबा के लोगों के लिए कि सांबा का नानक चक जो रेलवे अंडरपास है वो जल्द शुरू होने जा रहे हैं। आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ।